फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। यानी हमने अपनी फ्लटर की सीरीज में जितने भी विजेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया एंड विजेट्स को यूज करना भी सीख लिया। तो आज हम लोग उसी से सीखकर एक यूआई डिजाइन करने वाले हैं फ्लटर में, उन्हीं सारे विजेट्स को यूज करके। ऑलराइट, तो कौन सा यूआई डिजाइन करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली जो आपको यूआई अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, यही यूआई मैं आज आपको डिजाइन करना सिखाने वाली हूँ फ्लटर के विजेट्स के यूज करके। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होगी, एक आपका लैपटॉप एंड बहुत सारा एक्साइटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। हमने अपना प्रोजेक्ट का नाम रखा है कार्ड यूआई लेआउट। ठीक है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। तो यानी हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, जितनी भी चीजें फ्लटर हमें इनबिल्ट देता है वो सब चीजें हटाकर हम अपने तरीके से अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्लास वाली दोनों चीजें हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमें अपने जो लेआउट मैंने बनाया है उसमें सबसे पहले आप देखिए मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है। साइड में देख सकते हैं पर्पल कलर का एक कंटेनर है। उस कंटेनर का ना एक राउंडेड कॉर्नर है। देन उसके ऊपर एक और हमारा कंटेनर है। तो यानी इसके लिए हम लोग किस विजेट का यूज कर सकते हैं, स्टैक विजेट का यूज कर सकते हैं इस टाइप के अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए। तो उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो कंटेनर डिजाइन करना होगा। तो चलिए करते हैं डिजाइन। सबसे पहले लिखते हैं होम। होम में सबसे पहले हम लिखेंगे स्कैफोल्ड। अब हमें स्कैफोल्ड तो चाहिए क्योंकि स्कैफोल्ड हमारा, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, स्कैफोल्ड हमारा क्या होता है, लेआउट बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसका बैकग्राउंड कलर में दे दूंगी कलर्स डॉट व्हाइट, क्योंकि हमारा कलर बैकग्राउंड का असल में क्या है, व्हाइट है। मैंने लिख दिया कलर्स डॉट व्हाइट। ठीक, मैंने इतना कर दिया। अब मुझे देनी है बॉडी। तो अब बॉडी में हमें क्या कर सकते हैं, इस स्कैफोल्ड की बॉडी चाहिए हमें। हमने बॉडी लिखा एंड बॉडी में मैं यूज करूंगी कॉलम, क्योंकि आप देख सकते हैं सब एक के नीचे एक आ रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है हर चीज। तो मैं क्या यूज करूंगी, कॉलम विजिट। कॉलम विजिट के अंदर सबसे पहला चाइल्ड हमारा कॉलम विजिट है। उसके अंदर हम मल्टीपल चाइल्ड रख सकते हैं। यानी हम इसमें क्या यूज करने वाले, चिल्ड्रन। जब मैंने चिल्ड्रन यूज किया तो सबसे पहला होगा हमारा क्या, कंटेनर। मैंने यूज किया सबसे पहले कंटेनर। अब इस कार्ड में मैं करूंगी क्या, उसका कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं फटाफट से वहां से कॉपी पेस्ट कर दूंगी। इस कंटेनर की मैंने हाइट दे दी है 230। मैंने इसकी हाइट दे दी है कि ये 230 मतलब हाइट का एक कंटेनर होना चाहिए। उसके बाद अब मुझे इस कंटेनर में कुछ अपने डेकोरेशंस चाहिए, तो मैंने इसीलिए डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी यूज करी है, जिसमें मैंने पास किया है बॉक्स डेकोरेशन। अब बॉक्स डेकोरेशन में मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर रेडियस चाहिए। आप देख सकते हैं वो राउंडेड है राइट से, एकदम बॉटम राइट से वो राउंडेड है, तो मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस मुझे सिर्फ किस में चाहिए, बॉटम राइट में चाहिए, तो मैंने लिख दिया बॉर्डर रेडियस बॉटम राइट में। ठीक, अब मुझे करना क्या है, इसका कलर भी तो बताना है, तो मैंने कलर दे दिया है इसका डीप पर्पल। तो अभी इतना काम हमने कर लिया है। अपने प्रोजेक्ट को पहले रन करके देख लेते हैं कि असल में ये चीज हमें अचीव हो रही है या नहीं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है। जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप सिर्फ फॉर्ट रिलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो, जो हमें चाहिए था कंटेनर, वो हमें दिख रहा है इसमें स्क्रीन पे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तो यानी मैंने इतना तो कर लिया। अब मुझे इसके अंदर जो योर बुक्स नाम का सेक्शन है वो अचीव कराना है। तो यानी अब मैं क्या करूंगी, इस कंटेनर का चाइल्ड लूंगी। उस चाइल्ड को मैं क्या लिखूंगी, स्टैक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स डेकोरेशन से बाहर आ जाएंगे। अब मुझे चाहिए इस कंटेनर का चाइल्ड। अब चाइल्ड में मैं क्या लिखूंगी, स्टैक। स्टैक विजेट, क्योंकि एक के ऊपर एक आ रहा है ना, तो मैंने स्टैक विजेट लिखा। ठीक है, हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने इसका कोड ऑलरेडी एक जगह लिख रखा है, तो मैं उसे सिर्फ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो इस स्टैक के अंदर मैंने क्या किया, स्टैक क्या करेगा, हमारे जो भी हम इसके अंदर चाइल्ड स्पेसिफाई करेंगे चिल्ड्रन के अंदर, उनको एक के ऊपर एक लगा देगा। ठीक है, लेकिन मुझे ना कुछ उसकी पोजीशन चाहिए। यानी अब स्टैक के अंदर मैं क्या करूंगी, पोजीशन विजिट का यूज करके अपने उस योर बुक्स टेक्स्ट और जो उसके पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड कलर का कंटेनर है उसको अपने हिसाब से क्या करूंगी, पोजीशन करूंगी। तो सबसे पहले पोजीशन विजिट में मैंने चाइल्ड लिखा कंटेनर। अब कंटेनर की मैंने कुछ हाइट दे दी, लेट्स से मैंने 100 और उसकी विड्थ दे दी 300। ठीक है, यानी वो 100 हाइट और विड्थ थोड़ी ज्यादा दे दी। अब मैंने उसके अंदर बॉक्स डेकोरेशन अप्लाई किया। यानी मुझे क्या चाहिए, उसकी बॉर्डर रेडियस चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसे बॉटम राइट से रेडियस दी थी, अब की बार हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए टॉप राइट और बॉटम राइट, दोनों तरफ से बॉर्डर रेडियस चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ से बराबर बराबर बॉर्डर रेडियस दे दी। अब मुझे उस कंटेनर का कलर एक्चुअली चाहिए व्हाइट, तो मैंने इतना काम इस पोजीशन विजिट के कंटेनर के अंदर कर दिया। ठीक, अब मुझे जो ये पोजीशन विजिट है, हमारा जो कंटेनर है, ये असल में हमारा जो बैकग्राउंड वाला कंटेनर है उससे थोड़ा सा नीचे चाहिए, यानी टॉप से कुछ पोजीशन होगी, तो मैंने टॉप की पोजीशन उसकी क्या स्पेसिफाई कर दी है, 80। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक टेक्स्ट भी लिखना है, तो उसके लिए मैं दोबारा से पोजीशन विजिट लिखूंगी। अब मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले इसकी चाइल्ड में मैंने टेक्स्ट लिखा है, लिखा योर बुक्स। अब मैंने कुछ स्टाइलिंग दे दी है उसको, उसकी स्टाइलिंग मैंने दी है, कलर में मैंने उससे डीप पर्पल दे दिया है, यानी जो टेक्स्ट योर बुक्स लिखा है वो थोड़ा डार्क कलर का आ जाए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड व्हाइट है। फॉन्ट साइज मैंने थोड़ा बड़ा 25 दिया ताकि वो विजिबल हो, मेन हेडिंग है। और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया मैंने, टेक्स्ट में बस इतना ही किया है। आप देखिए क्या करना है, जो हमारा योर बुक्स टेक्स्ट है, यानी वो उस जो कंटेनर हमने व्हाइट कलर का अभी इस पर्पल के ऊपर डिजाइन कराया है पोजीशन की हेल्प से, योर टेक्स्ट हमारा कुछ उसके इधर साइड है, यानी थोड़ा सा लेफ्ट और टॉप से कुछ पोजीशन लेते हुए। तो मैंने पोजीशन विजिट में स्पेसिफाई कर दिया, टॉप से 115 होना चाहिए एंड लेफ्ट से 20 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास एक व्हाइट बैकग्राउंड का एक कॉर्नर में, एकदम लेफ्ट कॉर्नर में एक हमारा कंटेनर आ जाएगा, उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा योर बुक्स। तो अब क्या करते हैं, हॉट लोड करके देखते हैं कि असल में वो आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने हॉट लोड किया, तो जैसा मैंने आपको दिखाया था सेम वैसा ही आउटपुट आया, यानी जो हमारा योर बुक्स के बैकग्राउंड में जो हमारा कंटेनर है वो कुछ टॉप पोजीशन यानी 80 से है, लेफ्ट में मैंने कुछ नहीं दिया है उसे, तो इसलिए एकदम वो लेफ्ट में सटा हुआ है। बट योर बुक्स को मैंने कुछ दिया है, यानी वो टॉप से 115 होना चाहिए और लेफ्ट से थोड़ा मैंने जो 20 दिया है वो होना चाहिए। अब मैंने इतना पोर्शन डिजाइन कर लिया है, यानी अब हमारे पास मेन बचा क्या, हमारे वो कार्ड्स डिजाइन करना। ऑलराइट, तो उस चीजों के लिए मैं आपको आज कार्ड को इस तरीके के अरेंजमेंट में करना रैप विजिट की हेल्प से सिखाऊंगी। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हमने अपना ये इतना डिजाइन कर लिया, यानी अब मुझे क्या करना है, कॉलम के अंदर एक और क्या देना है, एक और चाइल्ड देना है, जो कि है हमारा साइज्ड बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के बाद एक साइज्ड बॉक्स दे देंगे, क्योंकि कंटेनर तक की तो हमारा ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही ये चीजें अप्लाई करी है हमने। तो अब इसके बाद होना चाहिए एक साइज्ड बॉक्स। उस साइज्ड बॉक्स का कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है कि उसकी हाइट कुछ 20 होनी चाहिए। ठीक, अब मैं इसे हॉट रिलोड करूंगी, तो अभी आपको नहीं दिखेगा कि वो साइज्ड बॉक्स है का, बट अब मुझे क्या करना है, रैप विजिट का यूज करके जो उसके अंदर के जितने भी कार्ड्स आप देख रहे थे, मैंने सारी बुक्स के जो अलग अलग कार्ड बनाए थे उनको मुझे अलाइन करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, रैप विजिट। तो मैंने यहाँ पे रैप विजिट लिख दिया है। ठीक, मैंने कॉलम के अंदर सबसे पहला एक कंटेनर यूज किया, उसके बाद एक साइज्ड बॉक्स एंड देन अब मैं यूज कर रही हूँ रैप विजिट। तो रैप विजिट हमारा, मैंने जैसा आपको बताया था कि जितने भी आप उसके अंदर चाइल्ड स्पेसिफाई करेंगे उनको आप एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अलाइन कर सकते हैं। यानी मुझे क्या करना है, मैं बेसिकली यहाँ पर एक और कॉलम यूज कर सकती हूँ, बट उसकी जरूरत नहीं है। जब रैप विजिट हमारे एलिमेंट्स को रैप कर सकता है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तो हम उसका क्यों नहीं यूज कर सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे रैप विजिट यूज किया। मैंने उसका डायरेक्शन क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल, यानी जो भी कार्ड्स है सबसे पहले इधर आए, फिर उसके बगल में, फिर अगर कोई जगह नहीं तो नीचे, इस तरीके से वो अलाइन करता जाए। अब मैंने इसके अंदर सबसे पहला क्या दिया है, कंटेनर। अब कंटेनर का मैंने कुछ विथ स्पेसिफाई कर दिया, यानी कुछ 170 हमारी विथ होनी चाहिए कंटेनर की, कुछ हाइट होनी चाहिए, मैंने दे दिया। बॉक्स डेकोरेशन वही चीज, अब मुझे क्या करना है, उस कंटेनर को थोड़ा सा उभरा हुआ लुक देना है, यानी ताकि वो थोड़ा सा 3D हमारा जैसा दिखे, कुछ शेडो दिखे उसके आसपास। तो सबसे पहले मैंने कंटेनर का कलर क्या ले लिया है, व्हाइट। अब मुझे चाहिए उसकी सबसे पहले बॉर्डर रेडियस, मैंने क्या दी, उसको बॉर्डर रेडियस 15 दी थी। ठीक, अब मैं यूज करूंगी बॉक्स शेडो, यानी अब कंटेनर हमारा क्या है, बॉक्स है, तो यानी उसकी भी कुछ एक शेडो होनी चाहिए। तो मैंने लिखा बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो हमारा मल्टीपल चीजें लेता है, तो इसलिए मैंने ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स ओपन करे एंड उसके अंदर लिखा बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो के अंदर सबसे पहले मैंने कलर दी, यानी बॉक्स शेडो का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो ग्रे होना चाहिए। कितनी ज्यादा स्प्रेड होनी चाहिए, कितना ज्यादा स्प्रेड हो, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसकी ब्लर रेडियस क्या होनी चाहिए, कितनी ज्यादा ब्लरी दिखनी चाहिए आपको वो शेडो, वो दे दिया। एंड ऑफसेट, यानी आपको सेट करना है कि थोड़ा लेफ्ट से कितनी दिखे, राइट से कितनी दिखे, ये आपके ऊपर है। ठीक, तो मैंने ये चीजें स्पेसिफाई कर दी है। अब मुझे क्या करना है, हॉट लोड करके देखना है कि असल में मेरा ये बॉक्स बना है या फिर नहीं बना।
तो मैं हॉट रिलोड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे एक बॉक्स दिख रहा है, उसकी बहुत अच्छी सी शेडो आ रही है जैसी हमें चाहिए थी, कुछ प्यारा सा उसका बॉर्डर रेडियस आ रहा है। तो यानी अब हमारा मोस्ट ऑफ द काम खत्म हो ही गया है। बस हमें क्या करना है, अब इस बॉक्स के अंदर हमें इमेज सेट करना है। ठीक, तो अब इमेज सेट करने के लिए सबसे पहले जो आपका जो रूट फोल्डर होता है उसमें आपका एसेट्स नाम का एक फोल्डर होना चाहिए। यानी अब मुझे क्या करना है, इसमें एक फोल्डर बनाना। तो मैं क्या करूंगी, इस पे राइट क्लिक करूंगी एंड न्यू। मुझे क्या न्यू बनानी, डायरेक्टरी बनानी है। तो मैंने लिखा न्यू डायरेक्टरी, उसका नाम लिखा असेट्स। अब ये डायरेक्टरी आपके फोल्डर के रूट में होनी चाहिए। ठीक, अब आपने ये बना दिया। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसमें एक और फोल्डर चाहिए जो कि किस नाम से होना चाहिए, इमेजेस, क्योंकि हम इसमें इमेजेस अपने डालेंगे। तो मैंने डाल दिया उसका नाम इमेजेस। ठीक, तो मैंने क्या किया, असेट्स फोल्डर बना लिया, उसके अंदर एक और सब फोल्डर बना लिया इमेजेस। ठीक, अब मुझे क्या करना है, pubspec.yaml फाइल पे आना है। जैसा मैंने आपको बताया था इमेज का पाथ लगाना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। ठीक, तो हम आ गए अपनी pubspec.yaml पर। अब हमें आना है अपने असर्ट्स वाली लाइन पे। ये हमारी लाइन है। अब हमें क्या करना है, इसे अनकमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, इसे अनकमेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, कुछ इसके इंडेंटेशन होते हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे हमें। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है। यहाँ पर मैं ये जो नाम लिखा हुआ है ये हटा दूंगी। अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, जो फोल्डर है हमारा वो है असेट्स। असेट्स के अंदर है हमारी इमेजेस। बस इतना हमें करना है। नीचे वाला मैं हटा देती हूँ, एक ही हमें जरूरत है करने की। बस तो हमने अपना पाथ बना लिया है अपने इमेजेस के लिए। तो अब हमें क्या करना है, pub.get, यानी हमने pubget कर लिया। ऑलराइट, तो आपको आ गया है pubspec has been edited। तो मैंने गेट डिपेंडेंसी कर ली है, यानी हमने अपना काम यहाँ पर खत्म कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेनर होता है उसका भी एक चाइल्ड होता है। यानी अब हमारे कंटेनर के अंदर हमें इमेज चाहिए, तो कुछ तो स्पेस हमें अंदर रखनी होगी। यानी हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक पैडिंग विजेट चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें एक पैडिंग विजेट चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक पैडिंग विजेट दे दिया अपने कंटेनर के अंदर। अब पैडिंग मुझे कितनी चाहिए, मुझे पैडिंग सिर्फ हॉरिजॉन्टल से चाहिए। यानी मुझे सिर्फ अगल बगल से पैडिंग चाहिए, लेफ्ट और राइट से चाहिए, टॉप बॉटम से मुझे पैडिंग नहीं चाहिए। तो मैंने लिखा एच इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक, कहाँ से चाहिए, हॉरिजॉन्टल से, मुझे 10 चाहिए। इतना करने के बाद अब मैं जो भी पैडिंग विजेट के अंदर लिखूंगी वो होगा हमारा मेन काम। अब पैडिंग विजेट के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए और कुछ दो टेक्स्ट चाहिए। यानी वो हमारे एक के नीचे एक आ रहा है, यानी हमें क्या करना है, कॉलम यूज करना है। तो हमने चाइल्ड में क्या यूज कर रखा है, इसके कॉलम यूज कर रखा है। कॉलम के अंदर सबसे पहला जो होगा हमारा वो होगा एक कंटेनर। अब कंटेनर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही तो हम इमेज को स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चाइल्ड है हमारा उस कॉलम के अंदर कंटेनर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी इमेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी, जो भी मैंने इमेज ली थी। अब मुझे क्या करना था, इस इमेज को इसके अंदर एकदम फिट कराना था। तो मैंने कुछ इस इमेज एसेट विजेट के अंदर ही मैंने कुछ हाइट दी एंड कुछ विड्थ दे दी कि ये हाइट विड्थ में मेरा जो एक प्रॉपर्टी होती है फिट बॉक्स फिट कंटेंट की। तो यानी इस फिट प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपने लिखा बॉक्स फिट एंड फिर स्पेसिफाई किया फिट विद, यानी वो विद के अकॉर्डिंग अपने आप को आपके बॉक्स में फिट कर ली। तो ये इमेज हमारी फिट हो गई है, यानी इतना काम हमने कर लिया। अब मैंने क्या किया, कुछ हाइट दी थी, हमारे कंटेनर की भी तो कुछ हाइट होगी, उसके अंदर भी हमें टेक्स्ट लिखना है। और अभी उसके अंदर का जो स्मॉल वाला टेक्स्ट है, यानी ये बुक किसके बारे में है वो लिखनी। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर, सबसे पहला कंटेनर था इस पैडिंग, पैडिंग के अंदर क्या था, सबसे पहले कॉलम था, फिर कॉलम के अंदर पहला कंटेनर था। अब दूसरा क्या होगा, टेक्स्ट होगा हमारा। टेक्स्ट में मैंने लिखा नैन्सी ड्रू। अब नैन्सी ड्रू में मैंने कुछ स्टाइलिंग दी है। फॉन्ट साइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी। फॉन्ट साइज मैंने 20 लिखा हुआ है। फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड लिखा हुआ है। एंड फिर मैंने क्या किया है, कुछ स्पेस देना है, तो मैंने एक साइज बॉक्स बनाया है 4 हाइट का, वो इसके अंदर दिया। आप देखिए इसमें आपको समझ में आएगा, अगर मैं 2 लिख दूंगी तो आप देख सकते हैं अनसीन मिस्ट्री ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं साइज बॉक्स का काम यहाँ पे असल में क्या हो रहा है, बीच में स्पेस ऐड कर रहा है। ठीक, दूसरा टेक्स्ट है हमारा क्या, अनसीन मिस्ट्री वाला। यानी अब हमें इस टेक्स्ट नैन्सी ड्रू के नीचे लिखना है कि वो नैन्सी ड्रू असल में किसके बारे में। तो मैंने लिखा अनसीन मिस्ट्री के बारे में। मैंने यहाँ पर अनसीन मिस्ट्री लिख दी। एंड उसके बाद मैंने जो भी टेक्स्ट स्टाइलिंग करनी थी, मैंने फॉन्ट साइज जो है 15 कर दिया। बाकी उसमें मैंने कोई फॉन्ट वेट नहीं स्पेसिफाई किया। कार्ड के शेप में पहला कंटेनर बन गया, जैसे मुझे ये कहना चाहिए। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, असल में ये जो कंटेनर है हमारा, इसी को रेप्लीकेट करना है। यानी मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने जो पूरा जो मैंने कंटेनर बनाया है इसको क्या करूंगी, रेप्लीकेट कर दूंगी।
ठीक है, तो हमारा ये पहला कंटेनर रेडी हो गया। यानी क्या मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये कंटेनर टेक्स्ट और ये सबको रेप्लिकेट करना चाहिए? नहीं, मतलब ये जो मेरा पूरा बन रहा है ये चाइल्ड, ये पूरा कंटेनर ही रेप्लिकेट होगा। यानी क्या, ये जो मेरा ये कंटेनर है इसे मुझे क्या करना है, 6 बार रेप्लिकेट करना है, क्योंकि यही तो मेरा मेन कंटेनर है जिसके अंदर इमेजेस और ये सारी चीजें आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, बस मैं इसे 6 टाइम्स कॉपी करना है। यानी 2 बार हो गया, अब ये हमारा थर्ड टाइम हो गया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। इतनी बार मैंने कॉपी कर लिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं अभी ये सारा जो हमने बनाया था एक आउटलुक, वो लगभग लगभग हमारे पास है। बस हमें क्या दिक्कत हो रही है, कुछ स्पेसेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग साइज्ड बॉक्स यूज करते हैं। यानी हमें क्या करना होगा, अपने इन कंटेनर्स के बीच में क्या यूज करना होगा, साइज्ड बॉक्स यूज करना होगा। तो मैं क्या करूंगी, मुझे सबसे पहले तो अपना एक साइज बॉक्स चाहिए जिसका कुछ हाइट होनी चाहिए एंड कुछ विथ होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक साइज बॉक्स बनाया जिसकी हाइट 200 होनी चाहिए, यानी वो कुछ 200 हाइट का होना चाहिए, एंड उसकी विथ थोड़ी पतली सी होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में कुछ गैप आए और ऊपर नीचे भी कुछ गैप आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसे सेव करूंगी, यानी हॉट रिलोड। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ गया एंड बीच में भी कुछ गैप आया, मतलब इन दोनों कंटेनर मैंने जो बनाए थे उनके बीच में तो गैप आया ही आया, साथ में नीचे भी कुछ गैप आया, क्योंकि मैंने साइज्ड बॉक्स ही ऐसा बनाया। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों कंटेनर, यानी ये तो पहला कंटेनर था हमारा और ये हमारा दूसरा कंटेनर था, इन दोनों के बीच में मैंने स्पेस ऐड करी। अब मुझे किसके बीच में ऐड करनी है, इन दोनों के बीच में, ये दोनों कंटेनर के बीच में ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, साइज बॉक्स को पेस्ट कर दूंगी। तो अब वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में उसने ऐड कर दिया, यानी अब तो हमने इन दोनों के बीच में ऐड कर दिया है, सेम वही चीज। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले दो को भी अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, उनके बीच में भी साइज बॉक्स ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं अब सारे ही कार्ड्स हमारे एकदम बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो अब हमारा काम क्या होना चाहिए, अपनी इमेजेस को फटाफट से रिप्लेस करना। तो सबसे पहला का हमने तो बना ही लिया है अपना सबसे पहला कंटेनर। अब हमें बनाना है अपना सेकंड कंटेनर जो कि है ये। तो अब सेकंड कंटेनर पे आते हैं। तो सेकंड कंटेनर की जो हमारी इमेज होगी वो अब क्या होनी चाहिए, अब मुझे चाहिए हार्डी बॉयज वाली इमेज। तो मैंने हार्डी लिखा, मेरे पास इमेजेस जो भी हैं मैं वो यूज करूंगी। मैंने हार्डी लिखा एंड देन सेव किया, तो हमारी इमेज यहाँ पे हार्डी आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया हार्डी बॉयज। ठीक, अब हार्डी बॉयज है हमारी। अब मुझे क्या करना है, हार्डी बॉयज किससे रिलेटेड है, हमारी हमारी थ्रिलर से रिलेटेड बुक होती है ये। तो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, थ्रिलर लिख दिया। अनसीन मिस्ट्री जहां पर है वहां पे क्या कर दूंगी, मैं थ्रिलर कर दूंगी। ठीक, अब जब मैंने थ्रिलर करा, अब आप देख सकते हैं अब मुझे क्या करना है, बाकी के चारों में करना है। तो अब आप देख सकते हैं जितना पूरा यूआई जो मैंने आपको अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले दिखाया था वो सारा हम लोगों ने साथ में बनाया है और काफी आसानी से बनाया है। सेम यूआई को आप कॉलम और रो का यूज करके बना सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैंने आपको थोड़ा नया तरीका अपनाने के लिए रैप विजेट का यूज करना सिखाया, ताकि वो आप चीजें जो आप रो और कॉलम बार बार करते हैं, यानी इसमें आप कैसे बना सकते थे रो कॉलम से, जहां आपने पैडिंग लिया उसके बाद आप जो चाइल्ड यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 3 रो यूज करनी होगी। तो तीनों रो के अंदर आपको 2 अलग अलग कार्ड देने होंगे। इस तरीके से आप ये यूआई भी अचीव कर सकते हैं रो कॉलम से भी। तो मैंने आपको कॉलम का यूज करके ये यूआई बनाना सिखाया है विद द हेल्प ऑफ रैप विजेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।